बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए, अब टाइम हो चुका है ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद। बट ऑनेस्टली थोड़ा रूटीन पे सेट होते कुछ टाइम लगा। एक्चुअली पता ही नहीं चला कब ईद की छुट्टियां आई और कब ख़त्म हो गई। अब मुझे शिद्दत से इंतज़ार है समर वेकेशंस का। समर वेकेशन का क्यों इंतज़ार है, जिन लोगों को नहीं पता, मैं प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताती रही हूँ। टर्की में सिचुएशन ये है कि बच्चों के जो स्कूल्स हैं, क्लासेस, वो एंड होती हैं मिड जून में, और नई इसी के साथ समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। सारे स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हो जाते हैं और समर वेकेशंस होती हैं। और समर वेकेशन बच्चे सब पूरे टर्की इंजॉयमेंट होती है, बच्चे अपने समर वेकेशन एंजॉय करते हैं और नई क्लासेस स्कूल ओपन होते हैं फिर सितंबर से। तो मैं बस अब वेट कर रही हूँ समर वेकेशन का। इस दफ़ा तो लकीली सिचुएशन मेरे ख्याल में डेट्स की इस तरह बन रही है कि बच्चों के जिस दिन स्कूल एंड होंगे उससे नेक्स्ट डे या आई थिंक सो 2 दिन बाद बड़ी ईद है, डिपेंड करता है चांद पे। तो मेरी तरफ ये सिचुएशन है। मैं सुबह सुबह बाहर निकली हूँ, घर के पास स्टोर था, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। 2 बड़े बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड और सबसे छोटा बेटा घर पर है। बहुत ही खूबसूरत प्यारा मौसम है। ईद के दिन प्लेजेंट थे, अच्छा एक सनी वेदर था। बट ईद के बाद कुछ दिन बारिश रही, बट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मौसम है। सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी शलवार कमीज़ के जो मेरे सारे पास सूट और सेट पड़े थे वो मैं निकाल चुकी हूँ, वो पहन रही हूँ। उससे रिलेटेड भी बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग बात मैं कुछ देर में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस आज एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टर्की में जहाँ इनके नेशनल डेज़ होते हैं, एक नेशनल डे होता है इनका चिल्ड्रन डे, 23 अप्रैल। तो ये इनका एक चिल्ड्रन डे है। 23 अप्रैल बच्चों की स्कूल ऑफ होता है। स्पेशल स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं स्कूल्स में, डिफरेंट बच्चों की तैयारी, और बड़ा एक एक्साइटिंग माहौल होता है। जो बच्चों के ब्रांड्स हैं, रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट मार्केट में आपको बच्चों के रिलेटेड डिस्काउंट मिलेगा और बड़ी स्पेशल कैंपेन्स होती हैं। इन शॉर्ट, जो 23 अप्रैल है ये टर्की में चिल्ड्रन डे है, नेशनल डे कंसिडर किया जाता है। तो जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है उमर, उसके स्कूल में कुछ एक्टिविटी रही, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। और उससे रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप होगी, वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। और आप सब लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। तो बस मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ। मौसम देखें, बहुत खूबसूरत मौसम है। रात फिर बारिश रही, बट बड़ा प्लेजेंट और अच्छा मौसम है। कुछ घरों में फैमिलीज़ में कंप्लेंट सुनने को मिली कि बच्चे बीमार हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तरफ सब खैरियत है और बड़ा प्यारा खूबसूरत मौसम है। मैं वीडियोस में शेयर करती रही हूँ। इस बैरियर से पीछे मेरी मार्केट एरिया है जहाँ मैंने जाना है। ये मेरा कंपाउंड का जो एंट्रेंस है। Merhaba abi, günaydın. Merhaba, günaydın. मैं बस अपनी कुछ शॉपिंग करके घर चली जाऊंगी। और बस ये शाम का टाइम था, उमर स्कूल से घर आ गया था और वो फ़ाते के साथ अपने लीगो ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है। मैंने टीवी बच्चों का बंद किया हुआ है। ये मेरे लिए थोड़ा टफ़ टाइम था, बड़ा मुश्किल से मैं मैनेज कर रही हूँ। बिकॉज़ रमज़ान मैंने बच्चों को टीवी अलाउ किया हुआ था, बिकॉज़ ओवरऑल सब रूटीन में मैं टीवी बंद नहीं कर सकती थी, वो मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता। अब फिर से नॉर्मल रूटीन है तो बच्चों का टीवी मैंने बंद किया हुआ है। और बस मेरी तरफ ये है कि रमज़ान चला गया। मैं रमज़ान में एयरवाई का जो ड्रामा चैनल है वो लगाती थी, तो फ़ाते ने उसके जो शान रमज़ान इनका जो ट्रांसमिशन होती थी उसका म्यूज़िक फ़ाते को बड़ा पसंद आया। तो वो उसका जो म्यूज़िक है, जिंगल है, वो उसको बड़ा मज़े करना गुनगुनाता रहता है। तो जब भी वो ब्लॉग्स के साथ बैठा होता है तो उसने ये जो शान रमज़ान का जिंगल है वो उसको अपने स्टाइल में इंजॉय कर रहा होता है। शान रमज़ान। घर में बस इस तरह की नॉर्मल रूटीन चल रही है। और मेन चीज़ ये है कि जो बच्चों के टर्म एग्ज़ाम है, क्लासेस जहाँ एंड होने वाली हैं,
तो एक मेन टर्म एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी चल रही है। तो उमर को थोड़ा सा एक टाइम होता है घर स्कूल से आने के बाद, वो कुछ देर अपने ब्लॉग्स के साथ खेलता है फ़ातिह के साथ, और फिर पढ़ाई का टाइम है। और मेरी तरफ ये बड़ा मज़े का मैं एक सिचुएशन शेयर करूँ। पहले जब मैं नई नई टर्की आई थी तो यस मैं शलवार कमीज़ पहनती थी। मेरा पाकिस्तान से बाहर फॉर द फर्स्ट टाइम मैं टर्की आई, और मेरे लिए ये पहली पाकिस्तान से बाहर पहला दफ़ा टाइम था कि मैं कहीं बाहर गई। तो जब मैं शलवार कमीज़ में जाती थी तो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन में फ़ील करती थी। मैं एक्सप्लेन करूँगी। अक्सर लोग कहते हैं दैट जैसा देश वैसा भेस। अक्सर ये भी एक बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि क्यों हम बाहर जाके बाहर के माहौल में बाहर का माहौल तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं। मैंने बड़े लिबरल या मॉडर्न कपड़े नहीं पहने, बट यस मैं शलवार कमीज़ नहीं पहनती थी। क्यों नहीं पहनती थी? मुझे लगता था कि मैं सारे क्राउड में बड़ी प्रोमिनेंट हो रही हूँ, ऊपर से टर्किश लैंग्वेज भी नहीं आती थी। तो मेरी टर्किश दोस्तें मुझे अक्सर कहती थी कि तुम्हें देख के नहीं लगता चेहरे या कॉम्प्लेक्शन या फीचर्स को कि तुम टर्किश नहीं हो, बल्कि एक दो तुम जो सिचुएशंस ऐसी भी हुई थी कि लोगों ने कहा, एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आप पाकिस्तान से, बिकॉज दे सेड इट दैट पाकिस्तान के लोगों का रंग डार्क या गंदमी होता है। एनीवेज शलवार कमीज़ मैं नहीं पहनती थी। लास्ट समर वेकेशन आप लोग को पता है मैंने शेयर किया था, मैं पाकिस्तान गई थी, तो मैं अपने पास मेरे पास जो भी शलवार कमीज़ थे और जो जो कपड़े बनवाने थे मैं सब ले आई थी। 5 साल बाद पाकिस्तान गई थी, तो मेरे पास पिछले 5 साल जो टर्की में थी मेरे पास कोई शलवार कमीज़ नहीं था। तो मैं अपने पास शलवार कमीज़ नहीं थे। इस दफ़ा जब मैं समर वेकेशन में गई तो मैं सारे शलवार कमीज़ ले आई। अब जब मौसम चेंज हो रहा है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है बड़े हल्के और रिलैक्स कपड़े पहनने की। अब जब मैं शलवार कमीज़ में ग्रॉसरी करने गई तो मेरे पिछले दिनों मैं बिल्कुल अपनी चीज़ें काउंटर से पास करवा रही थी, तो पीछे खातून खड़ी थी टर्किश लैंग्वेज में, और उन्होंने टर्किश लैंग्वेज में बंदे से कहा कि इस औरत को कहो कि साइड पर हो जाए। अब मुझे टर्किश लैंग्वेज आती है, मैंने बड़ा मुस्कुरा के उनको टर्किश लैंग्वेज में कहा दैट एनी प्रॉब्लम, एंड उन्होंने इतनी हैरानी से मुझे देखा कि मैं शलवार कमीज़ में हूँ और टर्किश लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। वो जो उनके चेहरे पे हैरानी थी मैंने इतनी इंजॉय की, यकीन करें कि बस कॉन्फिडेंस लेवल तो आसमान को छू रहा था। अब हर दूसरे तीसरे दिन ये इंसिडेंट हो रहा होता है मेरे साथ, बिकॉज मौसम चेंज हुआ है और मैं तो फुल इंजॉय कर रही हूँ अपने शलवार कमीज़ को। बट येस अब ये है कि ऑफ़ कोर्स येस आप शलवार कमीज़ में प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप दुबई जैसी सिचुएशन फ़र्क है जहाँ पे आपको शलवार कमीज़ हर जगह 100 में से 10 लोगों ने तो शलवार कमीज़ पहना होगा। टर्की बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है, यहाँ पे आपको हार्डली शलवार कमीज़ देखने को मिलेगा, और फिर मोस्टली ख़वातीन पाकिस्तानी इंडियन ख़वातीन भी बहुत रेयर मिलेंगी शलवार कमीज़ में। उस सिचुएशन में जब मैंने शलवार कमीज़ पहना होता है और लोग इतने हैरानी से देखते हैं, और फिर मज़े की बात जब मेरे मुंह से टर्किश लैंग्वेज निकलती है तो उनके चेहरे पे हैरानी मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ आजकल। तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरी तरफ इंसिडेंट हो रहा होता है। बाकी बस ये है आप लोग के साथ, जिस तरह मैंने कुछ देर पहले शेयर किया था, टर्की में 23 अप्रैल नेशनल डे होता है, चिल्ड्रंस डे है। मैं जो बड़ा बेटा उमर है मैं उसके स्कूल आई हूँ, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और मैं उसकी मुझे वीडियो बनानी थी और प्रॉपर हर चीज़ रिकॉर्ड करके सेव करनी थी, तो मैं उसके लिए आई थी। यहाँ पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर टर्की में सिचुएशन ये है कि क्लास 1 से 4 प्राइमरी स्कूल होता है। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग फ़र्क होती है, और ये मैं जूम करके सबसे पहले दिखा दूँ। जिस बच्चे ने पेपर पकड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, ये उमर खड़ा है, बेटा मेरा सबसे बड़ा, वो अपनी टर्न का वेट कर रहा है, और जो उसकी परफॉर्मेंस है। तो क्लास 1 से 4 प्राइमरी स्कूल होता है, और उसके बाद क्लास जो 5 है, 5 से 8 सेकेंडरी स्कूल होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग्स और अरेंजमेंट चीज़ें फ़र्क होती हैं। तो मेरी फॉर द फर्स्ट टाइम है, जब उमर छोटा होता था तो इसी तरह मैं 23 अप्रैल पे उसकी जो परफॉर्मेंस होती थी वो रिकॉर्ड करने आती थी। मेरे पास सेव हैं, मैं देखूंगी अगर मैं उसके क्लिप निकाल के आप लोग के साथ एटलीस्ट पिक्चर्स शेयर कर सकूं। उमर बड़ा छोटा सा था माशाल्लाह, ऑलमोस्ट टीचर्स उसको सेलेक्ट करते हैं उसकी टर्किश लैंग्वेज की वजह से, तो वो हर साल परफॉर्म करता है। अब माशाल्लाह बड़ा हो चुका है। पिछले साल नहीं कर सका था बिकॉज हम नए नए यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो उमर को नए स्कूल सिस्टम पे टीचर्स के साथ थोड़ा सेट होने में टाइम लगा। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में, इस एरिया में, स्कूल में दूसरा साल है,
उमर परफॉर्म कर रहा है। और ये मैं आप लोग के साथ दिखा रही हूँ, ये इनका काइंड ऑफ आप लोग कह लें ट्रेडिशनल या जिस तरह भी, ये इनका डिफरेंट परफॉर्मेंस हो रही है लड़कियों की। अच्छा, मैं वॉइस ओवर और बात स्टार्ट करने से पहले बड़ा मुस्कुरा रही हूँ। क्यों मुस्कुरा रही हूँ? मेरी ऑडियंस मुझे अक्सर कहती है कि हम आपकी वीडियोज़ ज़्यादा इंजॉय इसलिए करते हैं कि आपकी वीडियोज़ बड़ी नेचुरल होती हैं। अब बड़ी नेचुरल और बड़ी जेन्युइन सी डिस्कशन शेयर करूं। माशाल्लाह बेटा बड़ा हो रहा है, मुझे आगे फ्यूचर का नहीं पता, पर जहाँ तक मैं अपनी और हस्बैंड बात करते हैं, हम यहीं टर्की में ही सेटल हैं, हम टर्की में ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और बच्चों की शादियाँ भी यहीं होनी है, तीनों बेटों की मेरी टर्किश बहुएँ होंगी। तो क्या कहते हैं, इस पे कभी टॉपिक पे लेटर बात करूँगी कि यहाँ का टर्की का फैमिली सिस्टम किस तरह का है, और ये टर्किश ख़वातीन किस तरह की बीवियाँ होती हैं, किस तरह अपनी फैमिली मैनेज करती हैं। बट इस पे भी और डिटेल बात होगी कि इनके हाई स्कूल में लड़कों लड़कियों का अरेंजमेंट चीज़ें किस तरह की हैं, किस तरह का माहौल होता है। थोड़ी सी बात ज़रूर आज इस पे करूँगी। तो मैं मुस्कुरा इस वजह से रही हूँ कि मैं जब भी बेटे के स्कूल आती हूँ, माशाल्लाह वो सेकेंडरी स्कूल में है, क्लास 6 में है, और 2 साल बाद क्लास 8 में होगा, और सेकेंडरी स्कूल के बाद इनका हाई स्कूल आ जाता है। तो यकीन करें, मैं जब भी बुमर के स्कूल आती हूँ, इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी लड़कियाँ होती हैं कि मैं यकीन करें कि जिस तरह खूबसूरत प्यारी परियां नहीं होती, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब हार्डली कोई ऐसी लड़की होगी जो खूबसूरत ना हो। तो मैं बड़ा यकीन करें, मैं ये बात उम्र से नहीं कर सकती, पर मैं अभी से ही ना इमेजिन कर रही होती हूँ कि अगर मैं किसी को सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो कौन होगी। तो यकीन करें, इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और जब मैं बैठी भी थी तो मैं हर लड़की को ना डिफरेंट एंगल से देख रही थी। मुझे नहीं पता सब माओं के साथ ऐसा होता है या मैं कुछ ज़्यादा ही कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड चल रही हूँ, बट एनीवेज़। तो यकीन करें कि अच्छा, उमर बड़ा कहते हैं शाय सा है, बिल्कुल डिफरेंट है। उसका अरेंजमेंट चीज़ें तरीके बिल्कुल फ़र्क हैं। इस पे फ्यूचर में आगे बात होगी। यहाँ के कल्चर में लड़कों और लड़कियों की फ्रेंडशिप होती है, उस तरह की नहीं होती। बड़ा मैं क्लियर कट बताऊं, जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा ड्रॉबैक बिल्कुल ये भी है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्मोकिंग का कल्चर लड़कों लड़कियों में बहुत है। मतलब आप लोग इस तरह कहें कि जिस तरह हम कहें कि पाकिस्तान का जो कौमी खेल वो हॉकी है, तो अनफॉर्चुनेटली लड़कों लड़कियों में यहाँ पे बड़ी यंग एज से स्मोकिंग बड़ा एक स्टाइल समझा जाता है। बड़ा स्मोकिंग का जो ट्रेंड कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ इस हद तक कि बड़ा फ़नी लगता है कि एक नानी या दादी या बूढ़ी सी एक माँ अगर बच्चे को स्कूल लेके जा रही है तो बच्चे का हाथ खींच के लेके जा रही है और दूसरे हाथ में उसने सिगरेट पकड़ी हुई है। तो यस, ये इनके कल्चर का पार्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि ये इस्लामिक कंट्री है। जिन लोगों को नहीं पता, टर्की इज़ अ सेकुलर स्टेट, ये सेकुलर कंट्री है। तो ऑफ कोर्स फिर इस पे एक थोड़ा इम्पेक्ट अतातुर्क का भी है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जिन लोगों को हिस्ट्री पता है वो इस बात को जानते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको दोनों शेड मिलेंगे टर्की में, आपको एक रिलीजियस टच भी मिलेगा और एक मॉडर्न लिबरल स्टाइल भी मिलेगा। बट ओवरऑल थोड़ा सा मैं अब ऑनेस्टली, जहाँ आप लोगों से मैंने कहा मैं शेयर करूँ, जहाँ मैं खुश होकर मुस्कुराती हूँ, लड़कियों को देख रही थी, छोटी छोटी बच्चियों को, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, कि अगर मैं उम्र के लिए कुछ सिलेक्ट करना चाहूँगी तो कौन सी होगी। बट यस, ऑन द सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, मैं थोड़ा सा इस बात के लिए वाकई परेशान होती हूँ कि हाई स्कूल अरेंजमेंट बच्चों का किस तरह का होगा, उमर चीज़ों को किस तरह देखेगा। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग में बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ। ये उमर को मैं दिखा रही हूँ, उसने ब्लैक कलर का पेपर पकड़ा हुआ है, पीछे खड़ा है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो अगेन उमर अपनी परफॉर्मेंस का वेट कर रहा है। तो यस, एक बात के रिगार्डिंग मैंने बड़ी स्ट्रिक्टनेस रखी हुई है। उमर बड़ा छोटा सा था यहाँ टर्किश में, स्कूल्स उसके जब स्टार्ट हुए तो क्लास 1 में या 2 में क्लास में एक बच्ची थी जो उसको बहुत तंग करती थी। तो उमर एक दफ़ा स्कूल से आया और उसने कहा कि मामा मैं उस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। और यकीन करें, मैंने उसकी अच्छी खासी क्लास ली थी। मैंने कहा, रिमेंबर वन थिंग, कोई बच्ची आपके साथ कुछ भी कर दे, आपको जितना तंग या जो कुछ करे, आपने कभी किसी लड़की पे, किसी बच्ची पे हाथ नहीं उठाना। मैं आपको ये ना देखूं, वरना मैं कभी ऐसी सिचुएशन हुई तो मैं आपकी साइड नहीं लूँगी, मैं उस लड़की की साइड लूँगी। तो जब भी मैं उमर, अभी तो माशाल्लाह उमर ख़ुद स्कूल आता जाता है,
बट वो जो टाइम होता है जब उमर को मैं खुद स्कूल ड्रॉप करती थी और पिक करने आती थी, तो वो जो टाइम रास्ते का होता था, हमारी इस तरह की गपशप डिस्कशन बहुत होती थी। तो अब तो ये बात उसको ख़ुद पता है, बल्कि मैं उससे कभी सवाल पूछती हूँ कि क्लास में कोई बच्ची तंग करती है, तो वो अब इससे इतना इरिटेट होता है कि ख़ुद ही कह देता है, माँ मुझे पता है कि मैंने किसी बच्ची को कुछ नहीं कहना। तो यस, कुछ मेरे अपने स्टैंडर्ड्स हैं, बट यस माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। इस टॉपिक पे इन डिटेल बात होगी। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हम जब यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो बड़े लेम किस्म के टॉपिक्स पे बात हो रही होती है। माओं को, सब माएँ हैं, हम सब यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, हम उन टॉपिक्स पे बात नहीं करते जिन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एब्रॉड हूँ, पाकिस्तान से बाहर रहती हूँ, टर्की में हूँ। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर किस तरह देखती हूँ, ऑफ़ कोर्स मैं टर्की के हर आस्पेक्ट से खुश हूँ, बट येस ज़िंदगी आगे चलती है, मतलब बढ़ती है। जिस तरह मैं बता रही हूँ, टर्की के कल्चर में आपको एक सेकुलर टच भी मिलेगा, एक मॉडर्न लिबरल स्टाइल भी नज़र आएगा। उस सिचुएशन में, उस माहौल में मैंने अपनी तरबियत का इम्पेक्ट कैसे रहने देना है, अपने बच्चों को किस तरह कंट्रोल में रखना है, ये बात करने की ज़रूरत है। ये बहुत बात करने की ज़रूरत है। ये मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा रही हूँ, सारे पेरेंट्स खड़े। थोड़ा सा आपको पेरेंट्स के गेटअप से, अटायर से आपको आइडिया हो रहा होगा। इन फ्यूचर मैंने सोचा हुआ है कि मैं समर वेकेशंस में बाहर जाऊंगी तो पब्लिक प्लेसेस में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली यहाँ का माहौल किस तरह का है। बट बात बताने का मकसद ये है कि हम टर्की को ये नहीं कह सकते कि ये एक आपको बड़ा दीनी माहौल नज़र आएगा, आपको एक लिबरल मॉडर्न टच ज़रूर नज़र आएगा। मैंने आपसे कुछ देर पहले जिस तरह स्मोकिंग की बात की, तो यस, ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। मैं माँ हूँ, अगर ऑनेस्टली आप लोग के साथ शेयर करूँ तो मेरा दिमाग उस लेवल तक, उस पॉइंट तक भी जाता है कि इफ़ ही गोज़ फॉर एनी काइंड ऑफ अ गर्ल फ्रेंडशिप, तो वो किस नेचर या किस फॉर्म की होगी, मुझे किस लेवल, कहाँ तक इंटरफेयर करना है और किस तरह चीज़ों को समझाना है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात बता दूँ, पाकिस्तान जैसी वल्गैरिटी नहीं है, ये बात मुझे पता है, बिकॉज़ मेरी टर्किश फ्रेंड्स बहुत हैं, उनके बच्चों की और उनसी गपशप बातचीत होती है, तो यस आइडिया होता है कि सिचुएशन यहाँ का माहौल किस तरह का है। बट यस, जहाँ पे बच्चों को इतनी आज़ादी है, उस सिचुएशन पे जहाँ हम सब कॉन्टिनेंट से, पाकिस्तान जिससे जो पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, मैं अपनी बात करूँ, आई एम अ वेरी कंट्रोल पेरेंट, बड़ी एक ना कंट्रोल फ्रीक हूँ, मुझे अपनी कंट्रोल में चीज़ें रखने की आदत है। उस सिचुएशन पे जहाँ बच्चा बड़ा हो रहा है, उम्र बड़ा हो रहा है, और मुझे किस हद तक चीज़ों को हाथ से छोड़ देना है, चीज़ों को कितना उस पर रहने देना है, और किस हद तक मुझे अपने आप को एक अंडरस्टैंडिंग देनी है कि मैं एक लिमिट तक चीज़ें कंट्रोल कर सकूँगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मैं उसको गुड और बैड बताऊँगी, क्या अच्छा है क्या गलत है, बट यस ज़िंदगी आगे चलेगी। तो ये आप लोग के साथ डिफरेंट बच्चों की स्कूल की परफॉर्मेंस शेयर कर रही हूँ। हैरान हो रही हूँ, जब उम्र छोटा होता था तो बड़े मासूम सी और बड़ी डिफरेंट लेवल की परफॉर्मेंसेस होती थी। मैं माँ होते हुए अपनी ऑनेस्टली बात करूँ कि ओके, इस लेवल तक परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी, लड़कियों को इस तरह कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, वगैरह वगैरह। मेरी थोड़ी सी एक कंजर्वेटिव और थोड़ी सी एक डिफरेंट सी अप्रोच है बच्चों की तरबियत के रिगार्डिंग। तो यस, ये सारा एक थोड़ा सा एक आस्पेक्ट था जो आप लोग के साथ शेयर करना था, जहाँ मेरी ऑडियंस डिफरेंट किस्म के माहौल और टॉपिक्स देखती है। ये भी एक लाइफ का एक टॉपिक है, एक पार्ट है जिसको सोचने समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टॉपिक पे मैं फ्यूचर पे आगे भी बात करूँगी। अब माशाल्लाह उम्र बड़ा हो रहा है, तो यस, जब छोटा होता था तो बड़ी डिफरेंट किस्म की लेवल की छोटी मासूम सी परफॉर्मेंसेस होती थी। अब माशाल्लाह सेकेंडरी स्कूल में है, क्लास 6 में है, और वो भी क्लास 6 अब एंड हो रही है, सितंबर क्लास 7 स्टार्ट हो जाएगी। तो यस, वक्त बहुत ही तेज़ी से गुजर रहा है और पता भी नहीं चल रहा कि ये यकीन करें कि बिल्कुल वक्त को पर लग चुके हैं। तो ये उमर की स्टेज परफॉर्मेंस थी। उमर वो खड़ा है बैकग्राउंड में, और मैं उमर से नाराज़ हो रही होती कि उमर इस तरह की परफॉर्मेंस पे आप आगे आगे खड़ा हुआ करो। एक तो आप छोटे से हो, और फिर वो सब बड़े बच्चे आपके आगे आगे खड़े हो जाते हैं। वो मासूम, मेरा कहते हैं वो बीबा बच्चा है, वो कहते हैं मामा मुझे जहाँ टीचर कहेंगे मैं वहाँ खड़ा हूँगा। सो स्वीट ऑफ हिम, बट येस, ये इसकी थी, उसने मुझे मेक श्योर किया कि मामा आपने आना है।
तो मैंने उसको कहा कि कभी ऐसा हुआ है कि मैं आपकी किसी परफॉर्मेंस में ना आई हूँ? तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी ईयर, हर साल एक तो टीचर्स की तरफ से बड़ी इंकरेजमेंट होती है, टीचर्स बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। बट ये बता रही हूँ आप लोगों को, ये गवर्नमेंट स्कूल है, मैं इस्तांबुल से बात कर रही हूँ। ये टर्की का गवर्नमेंट स्कूल है, बेटा क्लास 6 में है, और ये सेकेंडरी स्कूल का टर्की में 23 अप्रैल जो इनका चिल्ड्रन डे, नेशनल डे है, उसकी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। तो ये मैं उमर के पास आ गई थी बिकॉज़ उमर मुझसे कैप्चर नहीं हो रहा था प्रॉपर्ली। तो मैंने उसको कहा कि मैं बिल्कुल पास आ गई उसके चेहरे पे। वो थोड़ा और कॉन्शियस हो रहा था कि मामा ना जज्बात में आके बिल्कुल ही मेरे ऊपर आ गई हैं। तो मैं बस उसको यकीन करे एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और मेरी स्माइल और मुस्कुराहट नहीं ख़त्म हो रही थी उसको देखते हुए। ये साइड पे ही उसके क्लास फेलोज़ खड़े थे। अब ये मैं इस पे भी कॉन्शियस हो रही थी कि मैं इतना प्यार में जज्बाती ना हो जाऊं कि बेचारा उसके क्लास फेलोज़ उसका मजाक उड़ाएं। बिकॉज़ इस एज में अब आई शुड एक्सेप्ट कि एक थोड़ा सा लाइन रखनी पड़ती है। बच्चे इतने बड़े होते हैं कि वो हर बात माइंड करते हैं। तो मैं जज्बात में आके बिल्कुल ही उमर के पास आ गई थी बिकॉज़ आई वांटेड कि वो जिस एंगल से खड़ा है तो प्रॉपर कैप्चर नहीं हो रहा, और मैंने हर उसको प्रॉपर उसकी जो परफॉर्मेंस उसको कैप्चर करके अपने पास रिकॉर्ड करके सेव करना है। तो ये इसके म्यूज़िक टीचर हैं जो पियानो पर हैं, और ये बाकी जो टीचर्स हैं स्कूल के वो खड़े हैं। तो ये जो खड़े हुए हैं सारे ये स्कूल के टीचर्स हैं। हमारे माइंड्स में, मैं अपनी बात करूं, शुरू में बड़ा एक कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट स्कूल में उमर स्कूल जाना शुरू करेगा, गवर्नमेंट स्कूल होगा तो टीचर्स या माहौल किस तरह का होगा। यकीन करें आपको हर चीज़ एक परफेक्शन के लेवल पे टच करती हुई नज़र आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं जिस चीज़ का भी शुक्र अदा करूं वो कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात होगी। आज थोड़ा सा मैंने टच किया मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ इंजॉय की होगी, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।